कुमार आप सभी के सामने कॉन्सेप्ट हब की तरफ से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है या फिर कोई सोची हुई वीडियो। दोस्तों, जस्ट आपसे एक जो डायरेक्ट बात। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो कि दोस्तों मैक्सिमम लोग जिसके बारे में बात नहीं करते, और वही चीज़ जो है वो स्टूडेंट को एक जो है मान के चलो स्ट्रगल बना देती है। दोस्तों, सबसे एक मैं यहाँ पे कॉमन सवाल लेने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो ये है सबसे ज़्यादा कॉमन जो एक छोटे बच्चे के मन में भी होता है और एक बड़े बच्चे के मन में भी होता है। चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, 6th में हो, 7th में हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो या फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना हो। वो सवाल ये है कि क्या सच में एक टॉपर बनने के लिए 10 से 15 घंटे, 12 घंटे, है ना, या फिर 7-8 घंटे, इतने घंटे पढ़ना क्या ज़रूरी है? दोस्तों, इसका जवाब अगर मैं हाँ या ना में दूंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना अच्छे से, क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है ना, वो हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग है। कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्ट्रगल मान लेते हैं, ज़्यादा पढ़ना, और कुछ जो हैं, वो इसको अच्छा मानते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ के टॉपर बनेंगे। दोस्तों, इसका जवाब यहाँ पे ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। यहाँ पर 2 स्टूडेंट मैं लेता हूँ, ठीक है? मैंने 2 स्टूडेंट लिए, जो कि एक जो है वो टॉपर की कैटेगरी में आता है और एक जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, ठीक है? एक का जो है दोस्तों, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है वो टॉपर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक बेसिक पैटर्न, एक दोस्तों एक तरीका, सही तरीका उसको पता होता है कि मुझे कोई भी चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स का ही ले लिया, तो उसको पता होता है कि मुझे ये चैप्टर स्टार्ट करना है, इस तरीके से करना है, ये क्वेश्चंस पहले करने हैं, ये बाद में करने हैं, और ये मेरे को पैटर्न लेके चलना है। और वहीं पर दोस्तों, अब जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका कोई बेसिक क्लियर ज़्यादा नहीं है, उसको स्ट्रगल करता है, वो उसको प्रॉब्लम होती है ये सब टॉपिक्स को समझने में। तो दोस्तों, ये चीज़ देखी जाएगी कि एक जो स्टूडेंट है ना, अगर चैप्टर नॉर्मल उसका बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक उसका ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है, तो वो मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 दिनों के अंदर या 4 से 5 दिन के अंदर उसको खत्म करके हटा देगा, है ना? और सारे उसको कॉन्सेप्ट्स और जो उसके जितने भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस थे, उसको इंपॉर्टेंट पता भी होंगे और कॉन्सेप्ट वो समझ भी चुका होगा। वहीं पर एक नॉर्मल स्टूडेंट उसी चैप्टर को 10 से 15 दिन या फिर हो सकता है कि 20 दिन भी लगा दे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, उस नॉर्मल स्टूडेंट के पास जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास सही तरीका नहीं है, सही पैटर्न नहीं है। उसको ये बात नहीं मालूम कि मुझे स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग है, उसमें मुझे कौन से चैप्टर्स को अभी कौन से क्वेश्चंस को मुझे यहाँ पे करना था, कौन से नहीं करना था। मैंने हो सकता है शायद ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन उठा लिया हो, उसकी वजह से। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज़ में टफ उठाओगे ना, उसमें से आपका इंटरेस्ट तो सबसे पहले वहीं खत्म हो गया, कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सही पैटर्न मांगता है। दोस्तों, ये अब यहीं पर जो है मैंने एग्जांपल यहाँ क्यों लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है आप ध्यान से जरा अपने कुछ मेरी बात नोटिस करिए, जो मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था। इस एग्जांपल में जो एक बेसिक जिसके पास था, ठीक है, जो एक सही पैटर्न था, उसका टाइम भी बचा, उसने अपना टाइम भी दोस्तों जो है सही जगह यूटिलाइज करा। वहीं पर जिसका बेसिक क्लियर नहीं था, जिसको पैटर्न नहीं पता था, वो उसने टाइम भी ज़्यादा लगाया, कई दिन लगा दिए, और फिर भी उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते जितने उस 4 से 5 जिसने दिन लगाए उस स्टूडेंट के होंगे। देख रहे हो? तो दोस्तों, इन दोनों में अब यहाँ पर जो है फ़र्क क्या रहा? क्या अब दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा जिसने टाइम दिया तो उसके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, है ना? अगर देखा जाए तो जिसने ज़्यादा दिन दिए तो उसके तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। फिर भी उस 4 से 5 दिन में जो उसने खत्म करा था चैप्टर को, उसके ज़्यादा आ जाते हैं। ये दोस्तों एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये हमने सबने अपने साथ जो है इस चीज़ को कहीं न कहीं फ़ील किया है, फेस भी किया है कि कभी-कभी हम ज़्यादा पढ़कर भी जो है हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता, और वहीं पर कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा टाइम दे कर के ही ना बहुत कुछ जो है अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं। अब दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि हमको कम पढ़ना चाहिए? नहीं दोस्तों, कम नहीं। ये चीज़ डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप अभी किस लेवल पे हो, आपको अपने ऊपर कितना टाइम देना है ना? और अपने बेसिक्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है दोस्तों आपकी टाइमिंग, कि आपको अभी कितना टाइम देना है ना? समझ रहे हो ना? कोई बेसिक जिसके अगर दोस्तों पहले से क्लियर नहीं है, जिसको दोस्तों पैटर्न अच्छे तरीके से नहीं पता काम करने का, वो ऑब्वियस सी बात है वो दिन को ज़्यादा लगाएगा ना। क्यों? और अगर वही चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर जो है हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएँगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, आपके डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, ये खास करके जो है मैं यहाँ पे 9th-10th के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा उनको अवेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जिस क्लास के अंदर हो ना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरी इस बात को जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी होगी, वो जब यहाँ 10th के बाद 11th में जाएगा, मेरी इस बात को ज़रूर यहाँ पे जो है उसको याद ज़रूर आएगी कि किसी ने मुझसे ये वाली बात ज़रूर कहा था।
दोस्तों आज अगर आपने अपने मैथमेटिक्स के ऊपर काम नहीं करा ना, और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है 9th-10th में, हमें तो पसंद नहीं है मैथमेटिक्स, है ना? हम आगे चल के पीसीबी ले लेंगे। तो दोस्तों कहीं न कहीं आपका मैथ्स ना वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अपनी फ़ील्ड को चेंज करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर किसी को अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स करने का हक है ना? जो अपने जो है मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही लीव करना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं करना, तो वो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों अपने फ़ील्ड को चेंज करेंगे, है ना? वो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ट्स भी लेंगे, कुछ यहाँ पे कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी लेंगे। हर कोई अपनी-अपनी फ़ील्ड मतलब चुनता है। हमें उनको बोलने का दोस्तों उनके पास पूरे राइट्स हैं। आप अपनी लाइफ़ में दोस्तों जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हो बिल्कुल जाइए। दोस्तों आप जो करना चाहते हो आप वो करिए। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल, आपका जो डिसीज़न है वो बिल्कुल कीजिए। पर जो स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि मैं अपने मैथमेटिक्स को ठीक करना चाहता हूँ, मुझे बस एक सही पैटर्न या गाइडेंस नहीं मिल रही है, दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल आपके लिए ही तो बना है। दोस्तों आप अपने मन में कोई भी ऐसी बात है जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड आप जिससे परेशान हो, ये चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस करते हो दोस्तों, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल आप सभी के लिए ही बना है, जो स्टूडेंट्स कुछ करना चाहते हैं पर उनको सही गाइडेंस या पैटर्न नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों मैं आपको जो है एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ जाते-जाते एक और बात यहाँ बोल दूँ कि अगर आप यहाँ पे 9th-10th के अंदर दोस्तों फ़ोकस करोगे और आगे चल के अगर आपका पीसीएम या पीसीबी लेने का प्लान है ना? आप पीसीएम या पीसीबी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में भी आपको कहीं न कहीं कैलकुलेशंस मिलेंगी। ठीक है ना दोस्तों? ये बात तो सच है ना? और अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। आगे चल के दोस्तों फिज़िक्स का आप बुक उठाना। दोस्तों फिज़िक्स की बुक में ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स ना हो। न्यूमेरिकल्स आपका वो मैथमेटिक्स के बिना होगा ही नहीं। इवन 9th-10th की नॉर्मल कैलकुलेशन ही नहीं, आपको उसके अंदर 11th-12th का मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगा। 11th-12th की फिज़िक्स में आपको 11th-12th का मैथमेटिक्स भी यूज़ में आ जाता है ना? तो इसलिए मैं आपको जो है कि हाँ 9th-10th के स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक अवेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने दोस्तों मैथमेटिक्स को थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पर जो है सही पैटर्न पे लाइए और थोड़ा-सा अपने बेसिक को दोस्तों क्लियर रखिए। इस चीज़ से आप दोस्तों खुद देखोगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके अंदर कितना डिफरेंस है। आप मुझे यहाँ पे खुद आकर के दोस्तों कमेंट करोगे कि जी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि हाँ, हमने 2-3 महीने अपने ऊपर टाइम दिया, है ना? और दोस्तों कहीं न कहीं हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट भी हुई। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी हैं जो मैंने अपने टीचिंग लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हालाँकि दोस्तों जो है मैं आपसे साथ जस्ट एक ये बात शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा भी जो है स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो 4-4 दिन तक जो है 5-5 दिन तक मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। अब आप बताइए दोस्तों, अब इस चीज़ से ना दोस्तों एक्चुअली जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका तो दोस्तों कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। अगर आप 5-5 दिन तक भी अगर शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अगर हैं, जो इस चीज़ से दोस्तों जो है इंटरेस्ट ना आने की वजह से हम 4-4 5-5 दिन उसको लीव कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं, दोस्तों आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। अपने फाइनल्स एग्ज़ाम में भी और आगे अगर आप पीसीएम या पीसीबी स्ट्रीम को लेना चाहते हो। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप सभी को अवेयर करना, अपने दोस्तों डिस्ट्रैक्शन से प्लीज़ थोड़ा-सा जो है दोस्तों अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। और प्लीज़ जो है मैं यहाँ पर जानबूझ के इस किताब को भी लेके बैठा था जिससे 90% स्टूडेंट जो है वो डरते हैं, है ना? और भी दोस्तों आप यहाँ पे जो है चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? दोस्तों ये बुक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं इसके यहाँ कुछ पेड प्रमोशन करने बैठा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जो है एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी बुक से करो पर एक अच्छी बुक से करना, ठीक है? और दोस्तों जब तक आप अच्छी बुक से नहीं करोगे, आपको अपना लेवल जो है ना वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। हम दोस्तों अपने आप को ना सिर्फ भ्रम में रखते हैं, ठीक है? हम एक्चुअली ज़्यादातर स्टूडेंट जो अगर मैं आपको 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूँ, तो दोस्तों एनसीईआरटी हम करके ना अपने आप को सिर्फ भ्रम में रखते हैं। हम खुद जानते हैं कि हमको बोर्ड लेवल में दिक्कत आएगी और हमको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों जो ये इसलिए मैं यहाँ पर जो है इस वीडियो को थोड़ा-सा आप सभी के लिए बनाया, आप सभी को अवेयर करना चाहता हूँ कि अपना जो दोस्तों डर है ना, दोस्तों आप जो है ना मैथमेटिक्स इस बुक की वजह से, इस बुक का जो लेवल है ना, उसकी वजह से दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक टफ नहीं है। दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ हमारी सोच में है। सिर्फ हमारी दोस्तों सोच में प्रॉब्लम है और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी सोच को थोड़ा-सा दोस्तों ठीक कर लो ना, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब से जो है इसी किताब से क्या किसी भी किताब से आप जो है डर निकाल सकते हो अपना। सिर्फ आपको दोस्तों इस चीज़ का विश्वास रखना है कि हाँ, मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। बस आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है और डेली एटलीस्ट दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 8-8 घंटे 10-10 घंटे मैथमेटिक्स को देने हैं। अगर आप स्टार्टिंग में
अगर अपने बेसिक को ठीक करना चाहते हो, डेली 1 से 1.5 घंटा मैथमेटिक्स को ज़रूर देना। आप दोस्तों 1 से 1.5 घंटा स्टार्टिंग में तो दोगे, मगर कुछ टाइम के अंदर 1 महीना 2 महीने के अंदर आप खुद नोटिस करोगे कि आप मैथमेटिक्स के ऊपर टाइम ज़्यादा देने लगे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टूडेंट अपना दोस्तों जो टाइम है ना, वो खुद ब खुद उस सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ा देता है और इस चीज़ को दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कोई भी चीज़ है वो धीरे-धीरे होती है, एकदम से तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि 8-8 10-10 घंटे तो पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है और बिना बात के भी जो है दोस्तों ज़बरदस्ती बैठना, उसका भी कोई मतलब नहीं है कि आप विदाउट एनी रीज़न बिना किसी फ़ोकस के और ऐसे ही दोस्तों बैठे हैं 10-10 घंटे हमने यहाँ बर्बाद कर दी, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ अपने टाइम को सही जगह दीजिए और सही तरीके से दीजिए। जाते-जाते एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ आप सभी से, अपने कॉन्सेप्ट्स का लेवल अप करने के लिए कॉन्सेप्ट हब को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।